Hello students, we are reading chapter 11 Sunita in Space. So let's start from page number 108. The poet is also raising such questions in this poem. See, इस पोयम में पोएट ने कुछ क्वेश्चंस क्या किए हैं, उठाए हैं, रेज किए हैं, है ना. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Some seem near and some seem far. Is there a name for every star? How many can you see? They shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? How many can you see? Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? यहाँ क्वेश्चन बताया जा रहा है कि स्टार हैं, चमकते हैं आसमान पर, है ना. पर वो क्यों चमकते हैं, है ना. बताइए मुझे, क्यों चमकते हैं. कुछ जो है पास में दिखते हैं और कुछ दूर दिखते हैं. क्या प्रत्येक स्टार का कोई नाम है ना. आप हाउ मैनी कैन यू सी, आपने कितने स्टार यहाँ पर देखे. बहुत चमकते हैं. जो स्टार्स हैं वो बहुत ब्राइट हैं, है ना. बहुत चमकते हैं डार्क नाइट में, जब अंधेरी रात होती है तो, है ना. तो वो मॉर्निंग की लाइट में क्यों छुप जाते हैं. कुछ शाइनिंग स्टार्स जो हैं हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रत्येक स्टार की एक कहानी होती है ना. तो कितने ऐसे स्टार्स हैं जिनको आपने देखा है. ओके, सो हियर सम क्वेश्चंस, फाइंड आउट. नाउ सी एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ. A spaceship went to the moon. ये देखें, ये जो पार्ट दिख रहा है वाइट वाइट, ये मून का सरफेस है ना. मून सरफेस है ये, और यहां से अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया है. ठीक है. सी हाउ टू द अर्थ इज लुकिंग. अर्थ कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना. द अर्थ इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून. यस. सी, डू यू हैव सम क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर. हाँ, ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आएंगे कि इस अर्थ की सरफेस पे गया कौन होगा, वहां से इनने पिक्चर कैसे क्लिक की होगी. ठीक है. नाउ सी, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. When Sunita was 5 years old, she saw a picture of Neil Armstrong landing on the moon. In 1969, Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Like any other child, Sunita was also fascinated. Sunita says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a diver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. One day, she found out that if he studied and trained for it, she could join the space mission. And that is what she did in 2007. Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. Sunita often gives her own example to 10 children. If you want something but you get something else, do not give up. Do your best and things will work out. When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. तो यहाँ सुनीता अपनी स्टोरी बता रही है कि जब वो 5 साल की थी, जब वो 5 ईयर ओल्ड की थी, तो उनने नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पिक्चर देखी थी कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर लैंड किए थे. ठीक है, मून पर वो उतरे थे इन 1969 में. तो वो पिक्चर उनने देखी थी. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो फर्स्ट मैन थे जिनने मून पर वॉक किया था, पहला कदम रखा था, है ना. तो दूसरी चाइल्ड्स की तरह सुनीता भी वैसी ही थी, है ना. सुनीता जो थी वो जब यंग गर्ल थी, जब लड़की थी, छोटी थी, तो वो उसको स्पोर्ट्स और स्विमिंग बहुत पसंद था और उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. पर जब वो हाई स्कूल के बाद वो क्या बनना चाहती थी, एक डाइवर बनना चाहती थी. डाइवर का मतलब समझते हैं, जो पानी के अंदर गोता लगाते हैं, गोताखोर, है ना. लेकिन वो उस कोर्स को नहीं कर पाई. तो उसके बाद उनके बदले वो क्या बनी, एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी, है ना. तो एक दिन उनने पाया कि
जब वो पायलट बन चुकी हैं, है ना, पायलट के बारे में उनने मतलब ट्रेनिंग ली पायलट की, उससे रिलेटेड पढ़ाई की, तो उनने स्पेस मिशन को ज्वाइन कर लिया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, इन 2007 सुनीता विलियम ने एक न्यू रिकॉर्ड सेट किया, द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन, मतलब एक लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट में वो गई, ठीक है, वो भी लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट में एक वुमन होकर। सुनीता अपना एग्जाम्पल देती हैं बच्चों को, कहती हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो नहीं होता और उसके बदले कुछ और हो जाता है। जैसे सुनीता के साथ वो डाइवर बनना चाहती थी, पर वो बनी क्या, एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी, और उसके बाद एक साइंटिस्ट नहीं, या एक एस्ट्रोनॉट बनी, एरोनॉट, है ना। सुनीता का कहना है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें अपना बेस्ट दें, ठीक है। जब सुनीता से किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया कि आप फ्यूचर में क्या बनना पसंद करेंगी, तो उनने आंसर दिया कि मैं एक स्कूल टीचर बनना पसंद करूंगी, है ना। तो वो एक तरह से बच्चों को समझाना चाहती थी कि साइंस और मैथ्स जो है हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो बातें वो बच्चों को समझाना चाहती थी। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन, व्हाट वी हैव लर्न, तो इसके आंसर मैं डॉक्यूमेंट में लगा दूंगी, तो आप उसे लिख लेंगे। ओके, व्हाई डू चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन द स्लाइड एंड नॉट स्लाइड अप, इफ दिस स्लाइड वर देयर इन सुनीताज स्पेसक्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस। ये स्लाइड की बात हो रही है, ऊपर बच्चे जाते हैं नीचे आते हैं, तो क्या अगर स्पेस में होते तो ये ऊपर नीचे जा सकते। वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट, हम नाइट में ही क्यों देख पाते हैं स्टार्स को, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसके आंसर्स मैं लगा देती हूँ डॉक्यूमेंट में। ओके, तो देखकर आप अपनी फेयर कॉपी में इसे लिख लीजिएगा।